सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेमीकंडक्टर पदार्थ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक में या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या विद्युत से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ पदार्थ पढ़ते हैं, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो है 3 तरह के पदार्थ आता है ना। एक हम लोग जानते हैं कंडक्टर, ध्यान से सुनिएगा, इंसुलेटर, ठीक है, और एक आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम लोग ये भी पता है कि ये कंडक्टर जो है, जिसको हम लोग जो है सुचालक बोलते हैं, सुचालक या चालक भी बोल सकते हैं। ये इसमें से अगर हम करंट को प्रवाह कराए तो करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे हमारा पदार्थ है जो अच्छा चालक में आता है, ठीक है, जैसे कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या लोहा हो, इसको हम लोग चालक कहते हैं। इसी तरीके से हमारा इंसुलेटर की अगर हम बात करें, वैसे पदार्थ जिसके अंदर से हम धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाह नहीं हो, करंट का फ्लो नहीं हो। जैसे एग्जांपल में अगर हम दें तो माइका, है ना, रबर, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक हमारा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें चालक और अचालक का दोनों का स्तर होता है। मीन्स इसमें जो है चालक का भी गुण होता है और अचालक का भी गुण होता है, ठीक है। और हम इसलिए सेमीकंडक्टर को इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर में मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान कंपोनेंट बनता है, वो सब हमारा जो है सेमीकंडक्टर से बनता है। कई रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हालांकि ये सेमीकंडक्टर को हर ट्रेड में पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि जो है +2 के फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। और अगर आप ड्राइवर की बात करें कि ड्राइवर का क्वेश्चन अगर दे तो टेक्नीशियन में भी देता है, और हम लोग जो है नॉर्मल अगर ITI पर बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें भी देता है। तो सेमीकंडक्टर हर ट्रेड में चैप्टर में पढ़ना है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का एकदम समझिए कि बेस है। अगर ये बच्चे लोग अगर समझ जाते हैं तो समझो कि उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट है लगभग हमारा जो है सेमीकंडक्टर से बना है। अगर वो कंपोनेंट के बारे में स्टडी करता है, चाहे वो डायोड हो या ट्रांजिस्टर, तो उसको सेमीकंडक्टर जो है आना चाहिए और सेमीकंडक्टर को समझना होता है, क्लियर। तो आज का भी हम लोग जो है डिस्कशन सेमीकंडक्टर का ही करेंगे। बस ये याद रखना है कि सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ है जिसमें चालक और अचालक दोनों का मात्राएं होती है, मतलब दोनों का गुण पाया जाता है। अगर इसको हम और अच्छे चालक बनाएंगे, इसमें चालक का मात्रा मिला सकते हैं, है ना। अगर हम इसे अचालक बनाएंगे तो हम अचालक की मात्रा मिला सकते हैं। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि आप पूछोगे कि सर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ना होता है वो सेमीकंडक्टर्स का ही क्यों बनता है? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए चालक अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सेमीकंडक्टर का बनता है? वो इसलिए बनता है कि अगर हम चालक को बनाए, जैसे एल्युमिनियम या कॉपर का कोई भी कंपोनेंट बनाए, तो वो क्या होता है, हीट होने पर उसमें प्रतिरोध बढ़ने लगता है। मतलब चालक पदार्थ में हीट बढ़ने पर, मतलब उष्मा बढ़ने पर उसमें प्रतिरोध बढ़ता है। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका हम लोग कंपोनेंट बनाते, एग्जांपल में अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में कोई भी डिवाइस अगर बनता और वो चलता रहता है कंटिन्यू, तो हीट करता, तो हीट करेगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा, और प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आगे जाकर के वो नुकसान कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। इस कारण से हम प्योर चालक पर नहीं बना सकते। अब रही बात सेमीकंडक्टर क्यों चूज किया, तो सेमीकंडक्टर इसलिए चूज किया कि इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, ये गुण होता है कि हीट बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है और हीट बढ़ने से चालकता बढ़ता है। चालकता के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो धारा को एज अ प्रवाह करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है, धारा प्रवाह करता है, समझिए। वो हीट बढ़ने से इसके अंदर में बढ़ता है। लेकिन इसमें जो है सेमीकंडक्टर को एज अ प्योर कंपोनेंट बनाने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा ये पूरा कंडक्टर नहीं है ना, इसमें कुछ स्तर कंडक्टर का पाया जाता है। तो हमें इसे कंडक्टर बनाने के लिए कुछ हम लोग इसमें अल्प मात्रा में इस सब पदार्थ से मिलाते हैं।
और इस अगर इसमें पदार्थ में मिलाने के लिए भी कुछ कंडीशन होगा, जिसको आप लोग जो है पढ़ोगे, स्टडी करोगे, जिसमें हमें कौन सा पदार्थ मिलाना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बेसिकली जो है दो भाग में बांटा है। जैसे हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये समझिए कि आपका जो है शुद्ध है ना सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक चीज और है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट इसलिए यूज करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है लैटिस होता है, जाली होता है, जिस कारण से हम लोग जो है सेमीकंडक्टर को एज अ कंपोनेंट या डिवाइस बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक। अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये हमारा होता है शुद्ध अर्ध, है ना, अर्धचालक। ये हमारा हो गया। अब ये तो शुद्ध है, इसमें हमारा जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलीन होगा। कई बार पूछा, इसीलिए हमने लिख देते हैं इसका जो स्ट्रक्चर, संरचना जो होगा इस पदार्थ का वो क्या होगा, क्रिस्टलीन होगा, जबकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लैटिस होगा। याद रखिएगा, है ना। जो अशुद्ध है मतलब कि जब हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर कुछ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। तो अशुद्ध का स्ट्रक्चर कैसा होगा, याद रखिएगा लैटिस, है ना। अब सवाल आता है कि जब अशुद्ध हम लोग बना देंगे मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है कितने भाग में बटा है ना। हम भले हमारे पास कंडक्टर कई तरह के हैं, लेकिन हम सारे कंडक्टर को सेमीकंडक्टर में नहीं मिला सकते, कुछ कंडीशन होता है ना। वजह बताएंगे हम रीजन, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होता है या दो भाग में बढ़ता है। वो दो भाग में इसलिए बढ़ता है कि हम इसमें दो ही तरह के पदार्थ, दो तरह के मीन्स वैसे दो ही जैसा पदार्थ को हम इसमें मिलाएंगे, तभी हमारा जो है चाहे वो पी टाइप बन सकता है या एन टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा या एन टाइप। और अब हम लोग जो है पी टाइप और एन टाइप के बारे में समझेंगे। सेमीकंडक्टर, है ना, हमने कहा कि सेमीकंडक्टर को एज अ कंपोनेंट या डिवाइस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर को नहीं, है ना। इसमें हम कुछ अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थ मिलाएंगे। वो कौन सा पदार्थ मिलाएंगे, तो चालक। और वो चालक भी कई तरह के पदार्थ हैं, तो कौन मिलाएंगे ये भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक्सट्रिंसिक जो होगा मतलब अशुद्ध सेमीकंडक्टर होगा, जब मिला देंगे तो वो दो तरह के बनेगा, पी टाइप के बनेगा और एन टाइप बनेगा। अब ये सोचेंगे कि सर पी टाइप कब बनेगा और एन टाइप बनेगा। और ये याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, एग्जांपल्स में डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया, वो सारा कंपोनेंट आपका पी टाइप और एन टाइप से मिलकर के बनता है। इसलिए पी टाइप और एन टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर के हमारा अलावा पी टाइप और एन टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझेंगे कि पी टाइप कैसे बनेगा और एन टाइप कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि हम सेमीकंडक्टर में अगर चालकता बढ़ाने के लिए कोई चालक पदार्थ मिलाते हैं तो कौन सा चालक पदार्थ मिलाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम है, या वैसा इलेक्ट्रॉन जिसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कोई बताता है कि सेमीकंडक्टर कौन है, तो याद रखना है कि अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मतलब कि हम लोग इसको तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन इसका परमाणु संख्या को, तो अगर अंतिम कक्षा में जैसे सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो 14 को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 8 4। ठीक है, जर्मेनियम का कितना होता है 32, इसको तोड़ेंगे 2 8 18 और 4। मतलब ये जानिए कि जब हम इसे के एलिमेंट पे तोड़ते हैं कोई भी पदार्थ हो और उसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो वह हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर में आ जाता है ना। इसलिए 4 आने की वजह से ही इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंस। याद रहेगा। अब इस टेट्रा वैलेंस में मतलब कि 4 अगर है, इसमें अशुद्धि के रूप में हम वैसा पदार्थ मिलाएंगे जो इसका अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन के नजदीक हो। अब अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन वाला नजदीक कौन होगा 3 होगा,
या हमारा कौन होगा, 5 होगा। ये ध्यान में रखिए, सेमीकंडक्टर को अशुद्ध बनाने के लिए हम लोग जो है चालक पदार्थ मिलाएंगे अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में जब मिलाएंगे तो चालक तो कई तरह के पदार्थ होता है, तो वैसा कौन सा पदार्थ मिलाएंगे, तो याद रखिएगा वैसा पदार्थ जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 हो या 5 हो। अब ये हम लोगों के मन में सवाल आ गया कि जब 3 मिलाएंगे तो कैसा पदार्थ बनेगा, या 4 मिलाएंगे तो कैसा पदार्थ, 5 मिलाएंगे तो कैसा पदार्थ बनेगा। अब 3 के अंदर में केमिस्ट्री के तो अंदर में हमारा कितना एलिमेंट पढ़ना है, 118 एलिमेंट। बहुत सारा ऐसे एलिमेंट है जिसका अंतिम कक्षा में 1 होगा, बहुत सारा ऐसे एलिमेंट है जिसका अंतिम कक्षा में 2 होगा, बहुत सारा ऐसे एलिमेंट है जिसका अंतिम कक्षा में 3 होगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गैलियम नाम सुने ही होंगे, अल्युमिनियम नाम सुने ही होंगे, इंडियम, ये सब हमारा जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ है। इसको हम लोग जो है ट्राई वैलेंस या ट्राई वैलेंस पदार्थ बोल सकते हैं। 3 वाला समझ गए, तो हमने कहा चाहे हम 3 वाला मिलाएंगे या हम 5 वाला मिलाएंगे, जिसका अंतिम कक्षा में तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 5 में अगर हम देखें तो हमारा फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इस तरीके से हमारा 5 वैलेंस वाला मतलब अंतिम कक्षा में जब उसको तोड़ेंगे तो 5 आएगा, उसको बोला जाता है पेंटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें ये क्लियर हो गया कि अशुद्ध या इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चालक तो हमारे पास बहुत है, हम वैसे पदार्थ मिलाएंगे जो टेट्रा वैलेंस होगा या पेंटा वैलेंस होगा। तो ये दोनों मिला करके ही हम लोग जो है एक्सट्रांसिक बना सकते हैं। एक्सट्रांसिक अब ये दोनों मिलाएंगे तो अल्प मात्रा में, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग कचौड़ी बनाते हैं तो आटा ज्यादा मात्रा में होता है जबकि नमक बहुत कम मात्रा में होता है। उसी तरीके से अगर हम अशुद्ध सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो सेमीकंडक्टर का मात्रा ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर में चाहे सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, है ना। अब रही बात कि अल्प मात्रा में चाहे इसमें से कोई होगा चाहे इसमें से कोई होगा। अब इस मिलाना क्या है, तो मिलाने से पहले ये सोचना है कि जैसे हम लोग जो है आटा में अगर कुछ मिलाएंगे, एग्जाम्पल में नमक, तो नमकीन होगा, अगर मिलाते हैं हम चीनी तो मीठा बनता है। उसी तरीके से हमें समझना है कि क्या बनाना है, पी टाइप बनाना है या एन टाइप बनाना है। मतलब ये क्लियर हो गया कि सेमीकंडक्टर पदार्थ में, है ना, एन टाइप या पी टाइप बनाने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी मिलाएंगे। अब हम ये समझाते हैं कि अगर हम 3 वाला मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है कि एन टाइप बनता है, या अगर हम 5 वाला मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है कि पी टाइप। ऐसे याद नहीं करना है, समझना है ना। तो हम टेट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रा वैलेंस किसका है, सेमीकंडक्टर का। टेट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ में ट्राई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं या पेंटा वैलेंस मिला सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर में पी टाइप और एन टाइप पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, या शॉर्ट में इसको पी टाइप पदार्थ भी बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। पी टाइप मतलब पी का मतलब ऐसे भी होता है पॉजिटिव पदार्थ बनेगा, पॉजिटिव पदार्थ बनेगा। और ये भी याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हमारा कुछ नया चीज हम लोग जो है और चालक के हिसाब से, है ना, नया नाम सुनेंगे। जैसे यहाँ पर एक होल्स का नाम सुनेंगे, एक है, अगर होल्स देते हैं तो ढेर सारा होल का हिंदी होता है रिक्त स्थान, ठीक है, खाली जगह, रिक्त स्थान, ये सेमीकंडक्टर का वर्ड है। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम सुनेंगे, ये सब याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से हम लोग जो है माइनॉरिटी का वर्ड सुनेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा माइनॉरिटी जिसको अल्प मात्रा भी कह सकते हो, है ना, या मेजोरिटी। ये सब सवाल याद, ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि सबसे क्वेश्चन निकलेगा, क्या मेजोरिटी, क्या माइनॉरिटी, क्या होल, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन।
होल का मतलब ये समझिएगा कि सेमीकंडक्टर में हमारा पॉजिटिव की बात कर रहा है, धन वाले की बात कर रहा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये समझिएगा, हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन का हम दोनों पदार्थ के अंदर में नाम लेंगे, बस आपको समझना है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि हम लोग नेगेटिव भी समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, पी टाइप पदार्थ, पी टाइप मींस होल वाला पदार्थ, या इसको एक्सेप्टर पदार्थ भी कहते हैं, समझ रहे हैं? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर पदार्थ भी कह सकते हैं, या एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर मतलब ये ग्रहण करेगा, लेगा, है ना। एक होता है डोनर, तो यहां पर हम पी टाइप में क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्टर। तो हमने कहा कि पी टाइप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सिलिकॉन लोगे, ले लिया हमने सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन में हम दूसरा कोई पदार्थ मिलाते हैं, थोड़ा सा अल्प मात्रा में, हमने मिला दिया गैलियम। सिलिकॉन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 4 है, तो सारे में हम 4 लगा देते हैं, ये 4 लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी को हम लोग जालीय स्ट्रक्चर, है ना, लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। हमने गैलियम यहाँ पे रख दिया। गैलियम का कितना होता है दोस्त? 3 होता है। अब देखिए, ये 4 है, इसके साथ पूरी तरीके से बॉन्ड बना लेगा, इधर भी रहेगा तो बॉन्ड बना लेगा, इधर भी रहेगा तो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से बना लेगा, सारा सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ बना लेता है। तो कैसे इसके साथ नहीं बनाएगा? देखिए ध्यान से, हम इसके साथ बना लिया, एक इसका साथ हो गया, दूसरा इसके साथ बना लिया, एक हो गया, इसके साथ भी बना लिया। अब क्या रह गया? यहाँ पर इसके वाला जो है ना खाली रह गया, क्योंकि 3 था ना इसके पास, ये 3 तो बिजी हो गया। अगर आपके पास 2 हाथ है तो एक इसके साथ मिलाए हैं, इसके साथ मिलाए हैं, तो दोनों बिजी हो गया। और अगर आपके पास एक मिला लिया, एक हाथ खाली रख सकते हैं, तो खाली है ना ये। उसी तरीके से इस वाले सिलिकॉन एटम का जिसका 4 था, 3 लग गया, एक इसके पास फ्री बच गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम हॉल कह सकते हैं। मतलब ये हमारा जो है क्या रह गया? खाली रह गया, ठीक है, खाली रह गया। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि होल। तो ये समझिए कि अगर थोड़े से एटम में एक होल बच जाता है, अगर थोड़ा और लेते हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है कि थोड़े से पदार्थ लेंगे तो करोड़ों एटम हो सकता है, ठीक है। अब उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़ जाए, तो हमने क्या देखा कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ठीक है, होल की संख्या ज्यादा है और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, कम है। तो हम जब होल की संख्या ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, या रिक्त स्थान की संख्या मेजोरिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनॉरिटी है, जिस कारण से इसको हम लोग जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने क्या देखा पी टाइप बनाने के लिए? फिलहाल ये याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे ट्राई वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, एग्जांपल में एल्युमिनियम, चाहे गैलियम, चाहे इंडियम, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो हमारा जो है सिलिकॉन का 4 वैलेंस है और गैलियम का 3 है, तो 3 इसके साथ बिजी हो जाएगा और हमारा जो है एक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, होल के रूप में खाली रह जाएगा, है ना, जिससे हमारा उस स्ट्रक्चर में होल की संख्या ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। होल की संख्या अधिक हो जाएगा जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा, जिस कारण से इसको हम लोग जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन लेंगे चाहे जर्मेनियम, और अल्प मात्रा में ट्राईवैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ। अल्प मात्रा में मतलब चाहे हम गैलियम लेंगे चाहे या इंडियम लेंगे, ये हमारा जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर? चलिए।